बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके साथ हम इसका डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे। सो थ्योरम की स्टेटमेंट है, अ काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। काउंटेबल सेट्स का काउंटेबल यूनियन भी काउंटेबल सेट ही होता है, इसको हमने प्रूव करना है। काउंटेबल सेट का मतलब है आ सेट विच इज फाइनाइट और डीन्यूमरेबल इज कॉल्ड काउंटेबल सेट। ऐसा सेट जो फाइनाइट हो या डीन्यूमरेबल हो उसको हम कहते हैं काउंटेबल सेट। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। लेट स्टाइलिश ए इज इक्वल टू a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an up to so on be the countable collection of countable sets where I belongs to n, the set of positive integer is countable। यहाँ पर हमने एक कलेक्शन कंसीडर की है काउंटेबल सेट्स की, ठीक है। काउंटेबल सेट्स की काउंटेबल कलेक्शन हमने ली है। अब ये जो कलेक्शन है काउंटेबल कलेक्शन, ये फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट मींस कि डीन्यूमरेबल होगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि काउंटेबल सेट का क्या मतलब है कि ऐसा सेट जो फाइनाइट हो या डीन्यूमरेबल हो। सो अगर ये कलेक्शन जो है काउंटेबल सेट्स की काउंटेबल है तो इसका मतलब है ये फाइनाइट हो सकती है या डीन्यूमरेबल मींस के इनफाइनाइट, जिसकी जो कार्डिनलिटी है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की इक्वल होगी। सो अगर इस कलेक्शन को हम फाइनाइट कंसीडर करें, काउंटेबल सेट की फाइनाइट कलेक्शन लें, यू नो कि फाइनाइट सेट का यूनियन भी फाइनाइट होता है। सो हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट जो है ये फाइनाइट के लिए होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अगर फाइनाइट कलेक्शन लेंगे तो फाइनाइट कलेक्शन में मींस कि इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, उनका यूनियन भी फाइनाइट आएगा। सो फाइनाइट के लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है। अब हम इसको चेक करते हैं इनफाइनाइट के लिए, डीन्यूमरेबल के लिए, ठीक है। डीन्यूमरेबल का मतलब है कि उसमें एलिमेंट्स इनफाइनाइट है लेकिन उनकी कोऑर्डिनलिटी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई बिलोंग्स टू n, मींस कि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं लेकिन उनकी कोऑर्डिनलिटी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्वल है। इसके लिए हम देखते हैं कि क्या ये जो अभी हमने कलेक्शन ली है इनफाइनाइट कलेक्शन या काउंटेबल कलेक्शन, क्या इनका यूनियन भी काउंटेबल है कि नहीं, इसको हमने प्रूव करना है। वेयर ai इज काउंटेबल। अब यहाँ पे एक बात ये है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इस कलेक्शन में a1 a2 a3 an, जितने भी इस कलेक्शन में एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम काउंटेबल हैं, ठीक है। अगर हम a1 की बात करें तो a1 जो है ये काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है तो ये फाइनाइट हो सकता है, ठीक है, या ये डीन्यूमरेबल हो सकता है। सो अगर a1 को हम फाइनाइट कंसीडर करें तो अभी मैंने बताया कि फाइनाइट के लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है। सो हम a1 को डीन्यूमरेबल लेंगे। इसी तरह से a2 जो है वो काउंटेबल है तो वो फाइनाइट हो सकता है, डीन्यूमरेबल हो सकता है, फाइनाइट के लिए होल्ड करता है। सो हम a2 को भी डीन्यूमरेबल कंसीडर करेंगे, a3 को भी, इसी तरह से an को भी हम डीन्यूमरेबल लेंगे। सो अगर a1 जो है ये डीन्यूमरेबल है तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि डीन्यूमरेबल सेट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। सो a1 को फिर हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। a1 इक्वल होगा a11 a12 a13 a14 अप टू सो ऑन a1n सो ऑन, ठीक है। ये हमने इनफिनिट सीक्वेंस लिखा है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये डिस्टिंक्ट हैं और ये इनफिनिट सीक्वेंस है, क्योंकि a1 जो है ये काउंटेबल है मींस के डीन्यूमरेबल है। सो इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से a2 जो है वो भी काउंटेबल है, उसको भी हम इनफिनिट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में लिख सकते हैं। उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, अगर a2 है तो a21 a22 a23 a24 सो ऑन। इसी तरह से a3 जो है इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं a31 a32 a33 a34 सो ऑन, और फिर a4 को अप टू सो ऑन an को भी हम इसी तरह से इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये तमाम के तमाम जो है ये काउंटेबल हैं। वेयर aij स्टैंड्स फॉर jth एलिमेंट ऑफ द ith सेट। इसका मतलब है कि aij का मतलब है jth एलिमेंट ऑफ ith सेट। अगर यहाँ पे मैं कोई एलिमेंट लूँ a22,
A22 का मतलब है, मतलब I यहाँ पे 2 है और J भी 2 है। A22 का मतलब है सेकंड एलिमेंट ऑफ A2 सेट, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे लिखा है कि I J का मतलब है जेथ एलिमेंट ऑफ ith सेट। अगर A22 है तो इसका मतलब है सेकंड एलिमेंट ऑफ A2 सेट। इसी तरह से अगर A33 या A34 को कंसीडर करें, A34 की बात करें तो इसका मतलब है फोर्थ एलिमेंट ऑफ A3 सेट। या A14 है तो इसका मतलब है फोर्थ एलिमेंट ऑफ A1 सेट, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास कलेक्शन थी, अब हमने इस कलेक्शन का लेना है यूनियन, क्योंकि हमने यूनियन को प्रूव करना है काउंटेबल। सो अब हम इस कलेक्शन का यूनियन लेते हैं, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन सो ऑन, या इस तरह से भी लिख सकते हैं यूनियन I1 टू इन्फिनिटी AI इज इक्वल टू, यूनियन ले रहे हैं तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स इसमें हमने लिख दिए इस सेट के अंदर, ठीक है। A11 A12 A13 सो ऑन, A21 A22 A3 A23 A24 सो ऑन, इसी तरह से A3 के लिए 4 A5 के लिए। सो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स हमने इस कलेक्शन में, इस सेट में लिख दिए। देन वी कैन राइट द एलिमेंट्स ऑफ UI1 टू इन्फिनिटी AI एज, ये जो यूनियन है इसके एलिमेंट्स को हम इस सीक्वेंस में लिख सकते हैं, A11 A12 A21 A31 A22 A13, इसी तरह से। अब ये हमने किस तरह से लिखा यहाँ से देखते हैं। अब ये यूनियन जो है तो हम काउंटेबल सेट्स का काउंटेबल यूनियन, उसमें ये एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे इस एलिमेंट को आप फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करें, और ये जो एलिमेंट है A, इसके इंडेक्स का सम 2 है, ठीक है। अब यहाँ से आप नीचे की तरफ भी आ सकते हैं या इस राइट तरफ मूव कर सकते हैं। सो आपने राइट तरफ मूव किया तो ये एक एलिमेंट आया A12, इसके इंडेक्स का सम 3 है। सो यहाँ से हम उस एलिमेंट की तरफ मूव करेंगे जिसके इंडेक्स का सम 3 होगा। सो डायगोनली हम यहाँ पे नीचे आएंगे A21 की तरफ, क्योंकि इस एलिमेंट के इंडेक्स का सम 3 है। सो यहाँ से फिर हम नीचे आएंगे, इस एलिमेंट के इंडेक्स का जो सम है वो है 4। यहाँ से फिर हम उन एलिमेंट्स की तरफ मूव करेंगे जिनके इंडेक्स का सम 4 है। सो डायगोनली हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि इस एलिमेंट के इंडेक्स का सम 4 है, इसी तरह से इस एलिमेंट के इंडेक्स का 4 है सम। फिर यहाँ से फिर हम राइट तरफ मूव करेंगे, फिर डायगोनली हम नीचे आएंगे, यहाँ से फिर नीचे, फिर डायगोनली ऊपर। सो इस तरह से हमारे पास एक सीक्वेंस बनेगा। फर्स्ट एलिमेंट था A11, A11 से हमने मूव किया A12 की तरफ, A12 से डायगोनली नीचे आए A21 की तरफ, फिर A21 से नीचे आए 31 से हम डायगोनली ऊपर गए A22 A13 A14, इस तरह से ये हमारे पास एक सीक्वेंस आएगा, ठीक है। अब चूंकि हमने इस यूनियन को प्रूव करना है काउंटेबल होने के लिए हम प्रूव ये करेंगे कि I1 टू इन्फिनिटी AI इज इक्विपोटेंट टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो यूनियन है काउंटेबल सेट्स का, ये इक्विपोटेंट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के। अगर ये इक्विपोटेंट हुआ तो इसका मतलब है कि ये जो AI है ये डीन्यूमरेबल है, क्योंकि ये डीन्यूमरेबल की डेफिनेशन है कि कोई सेट उसी वक्त डीन्यूमरेबल होता है जब वो इक्विपोटेंट हो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के। सो हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो यूनियन है ये इक्विपोटेंट है P के। इस यूनियन को इक्विपोटेंट प्रूव करने के लिए हम एक फंक्शन लेंगे P से या इस यूनियन से P तक, और प्रूव करेंगे कि वो जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ तो इसका मतलब है ये जो यूनियन है ये इक्विपोटेंट है P के। सो वी कैन राइट द एलिमेंट्स ऑफ UI, इस तरह से लिखा हमने। नाउ वी डिफाइन अ मैपिंग F फ्रॉम यूनियन AI टू P बाय दिस। हमने ये जो फंक्शन लिया उसको हमने इस तरह से डिफाइन किया, और ये जो फंक्शन है ये 1 1 और ऑन टू भी है। ये किस तरह से, अब देखें कि यहाँ पे अगर I और J को आप 1 1 लें, I को भी 1 लें और J को भी 1 लें, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 1 2 - 2 0। सो ये सारी टर्म 0 और I को 1 लिया है सो 1। इसका मतलब है कि A11 जो है ये कोरिस्पॉन्ड होगा 1 पे, मीन्स के 1 पे मैप होगा। इसी तरह से अगर आप I को ले रहे हैं 1 और J को लेंगे 2, I को 1 और J को 2 लेंगे तो 2 - 2 0, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 2 2 बचेगा, 2/2 1, और I को 1 लिया था +1 तो ये हो जाएगा 2, ठीक है।
इसका मतलब है आई को 1 जे को 2 लिया तो A12 ये मैप होगा 2 पे। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं कि A21 ये मैप होगा 3 पे, A31 ये मैप होगा 4 पे, ये 5 पे मैप होगा। इसी तरह से ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है किसी ना किसी एलिमेंट पे मैप होंगे। तो इसका मतलब है ये फंक्शन 1 है। और ऑन टू किस तरह से है कि P के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर प्री इमेज मौजूद है। सो इसका मतलब है ये फंक्शन ऑन टू भी है। अगर फंक्शन 1 है, ऑन टू है, तो फंक्शन बाइजेक्टिव है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ये जो यूनियन है ये इक्विपोटेंट होगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के। अगर इक्विपोटेंट है तो ये डी न्यूमरेबल है। अगर ये डी न्यूमरेबल है तो इसका मतलब है ये काउंटेबल है। और यही हमने प्रूव करना था कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।